अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 2.5 10th क्लास की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हैविंग रूट्स, रूट से मुराद यहाँ पे ये दिया हुआ है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, रूट्स हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। तो कहता है अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हो, क्या आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। आए देखिए कैसे बनाना है आपने। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या है पहले वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है इसके पार्ट ए में, लेकिन हमने इस अल्फ़ा और बीटा से एस मालूम करना है, देन पी मालूम करेंगे, उसके बाद जाके ये वैल्यू इसके अंदर इंटरपुट करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब देखें हमारे पास जो अल्फ़ा है वो बराबर है 1 के और जो बीटा है वो किसके बराबर है 5 के। तो सम किसका, रूट्स का। रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू इसमें 1 पुट करें प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करें, तो आपके पास जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यूँ आप एस की वैल्यू यानी कि सम की वैल्यू निकाल लेंगे अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मौजूद है। तो अगर आपने प्रोडक्ट मालूम करना है तो प्रोडक्ट किनकी लेनी है, आपने रूट्स की प्रोडक्ट्स लेनी है। रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा जी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा की वैल्यू कितनी है 5। तो प्रोडक्ट बीटा हमारे पास क्या आएगी 5। ये डॉट लगा लें मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जब आप कामयाब हो जाएं अल्फ़ा सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए, देन आप यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आपका आ जाएगा माइनस इस एस की जगह पे आप क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकेंगे अगर हमारे पास रूट्स की वैल्यू अवेलेबल है। इसका ई पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट के लिए आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने इसका अल्फ़ा डिसाइड करना है कि आपके अल्फ़ा बराबर है -2 के, बीटा बराबर है 3 के। तो जो पहली वैल्यू होगी उसको आप अल्फ़ा असाइन करेंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी उसके लिए आप बीटा असाइन करेंगे। इसका आपने क्या मालूम करना है, पहले सम मालूम करना है। सम किसका, रूट्स का, अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा जी हमारे पास -2 और बीटा है 3। तो जनाब आपके पास 1 आ जाएगा सम। अब आपने इसी तरह इसका प्रोडक्ट मालूम करना है, तो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 3, तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा -6। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो जो आपको फार्मूला बताया था शुरू में वो यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब आप एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा आपका, एस की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट की जगह आप लिख देंगे -6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस -6 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक बात और, अगर आपके पास इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिएगा, अगर आपके पास यहाँ पे सम फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, यहाँ प्रोडक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो वो आपने जब आपने इसके अंदर इंटर पुट करनी है, वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने ये नहीं कह देना कि ये मेरी इक्वेशन क्रिएट होगी। आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि उस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, सूटेबल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका जो अगला पार्ट करेंगे वो इसका जी और एच पार्ट है, आइए वो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका जी पार्ट देखें आप,
इसमें अब आपको 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा दे दिया हुआ है जी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको असाइन करना। आपने कहना यार देखिए अल्फ़ा जो है ना मेरा वो बराबर है 1 प्लस अयोटा के, और जो बच्चों मेरा बीटा है वो है 1 माइनस अयोटा के। अब इसका सम मालूम करें। सम किसका मालूम करना है, रूट्स का। रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। ले जी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, ब्रैकेट्स ओपन की, 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा। ये माइनस अयोटा इस अयोटा से कट देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो बच्चों ये मेरा सम निकल आया। अब मैंने क्या मालूम करना है, इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। किसकी मालूम करनी है प्रोडक्ट बच्चों, रूट्स की। बार बार इसलिए याद करवाया जाता है कि आपको पहचान हो जाए कि रूट्स क्या हैं। तो रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके जी, प्रोडक्ट अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 1 प्लस योटा और बीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों 1 माइनस योटा। यहाँ पे आप इस पर फार्मूला लगा दें कि दोनों सेम रकमें हैं, प्लस और माइनस का फ़र्क और दरमियान में इनके मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे आप फार्मूला करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, प्रोडक्ट 1 योटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, -1 के होता है। प्रोडक्ट 1 प्लस 1, तो बच्चों प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। ये आपने प्रोडक्ट मालूम कर ली। अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट आपने इक्वेशन लिखनी है। आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर वैसे आ गया आपके पास 2, एस की जगह पे आपने जो उसकी वैल्यू निकाली सम की वो, और प्रोडक्ट की जगह उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0। इस तरह आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। इसका एच पार्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप असाइन कर लें कि दिस इज अल्फा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। ओके, तो सम निकालें। सबसे पहले सम कैसे निकालेंगे, रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह आपने प्रोडक्ट करना है अल्फा इंटू बीटा। जी स्टूडेंट, अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस √2 प्लस फार्मूले का और 3 माइनस √2। जी अब यूँ कर लें, सम 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ये वाला इससे कट जाएगा तो सम आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अब आपने इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लिया 9 और ये इससे कट गया तो ये 2 आ गया। तो प्रोडक्ट आपके पास बच्चों आएगी 7। अब क्या करना है आपने, अब आपने वही फार्मूला लगाना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस एस की जगह पे आप क्या लिखेंगे 6x, पी की जगह पे आप बच्चों क्या लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। 2.5 को क्वेश्चन नंबर 1 मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मशहूर है। इस साल में भी बोर्ड में आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, अपने 5 साल पेपर, उसमें भी आप देखेंगे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा शॉर्ट में आता है। तो इसको आप शॉर्ट के हवाले से अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि अब बहुत हो गया मजाक, अब वो हो गया सीरीज साहब के साथ। वो कहता है कि जनाब अब बताओ तुम लोग, पहले वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू देता था क्वेश्चन 1 के अंदर, अब उसने ऐसा करना छोड़ दिया। उसने कहा जनाब आ जाओ इधर, कहते हैं आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। देन फिर आपके आगे मैं लिखूँगा इसका पार्ट, तो उसका आप इक्वेशन बनाएं। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सवाल के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। आए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो ये वाली लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे पहले वही इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके,
अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है माइनस, सॉरी फार्मूला बी ओवर ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए। बी की वैल्यू क्या है, ये बेसिकली ए की वैल्यू है बच्चों, ये वाली आपके पास बी की वैल्यू, और दिस वन इज इक्वल टू सी। तो b की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, b की वैल्यू है -3 ओवर a की वैल्यू क्या है 1। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। देन अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ तक अब होता है असल काम शुरू आपका। वो क्या है, वो कहता है जनाब इसका पार्ट ए है। अब यहाँ से आपने शुरू करना। पार्ट ए में क्या कहता है, कहते हैं अगर 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कहता है कि अगर 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा 1 प्लस 1, ये जो आप नई इक्वेशन बनाने जा रहे हैं ये उनके रूट्स हैं, यानी कि ये अल्फ़ा की सारी वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। कहते हैं आप जो नई इक्वेशन बनाने जा रहे हैं एस एक्स वाला फार्मूला लगा के, उसके ये रूट्स हैं। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप इसका सम लो, इसका सम लेना आपने, तो सम इसका बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के। ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ना बच्चों, ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये जो वैल्यू नज़र आ रही है किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अल्फ़ा की जगह पे आपने इसकी वैल्यू 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस और 2 बीटा प्लस 1 ये पुट कर दिया। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 अरेंज कर लें। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 1 और 1 को ऐड किया तो ये भी 2 हो गया। इनमें से 2 कॉमन ले लें, 2 आ गया। ये था सम। अब लेनी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा बच्चों यहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे हमारा अल्फ़ा है 2 अल्फ़ा प्लस 1। हम लिखते हैं जी 2 अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा की जगह मैं लिखता हूँ 2 बीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट यहाँ पे हम लगाते हैं मूल रूल। जब 2 अल्फ़ा इस 2 अल्फ़ा से 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो 2 अल्फ़ा बीटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से 2 अल्फ़ा बीटा तो 2 अल्फ़ा बीटा, सॉरी ये 2 अल्फ़ा और ये हमारा हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1/1। 1 ने मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 ही आ गया आपके पास। आगे ये 4 अल्फ़ा बीटा प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये प्रोडक्ट आ गई है। अब स्टूडेंट्स आगे हमें हेल्प आउट कौन करेगा वैल्यू निकालने में, ये वाली इक्वेशन जो कि उसने शुरू में कहा था कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो दी हुई है, इस इक्वेशन के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, 3 के। तो यहाँ पे आप अब वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। आप कहेंगे कि जनाब 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी थी उसने, 3 निकाली है। 3 प्लस 2 तो सम मेरे पास जो आएगा 6 प्लस 2 तो सम मेरे पास क्या आ गया 8। यहाँ पे इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। मोस्टली स्टूडेंट के जहन के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है, वो कहते हैं यार इसी का तो सम निकालना था तो इसको एस के इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद कहते हैं ये जनाब ये देखें जी ये तो
सम का आंसर आ गया और इसको उठा के वो इक्वेशन जनरेट करने वाले फार्मूले इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, और सवाल आपका गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। अब आपने इस इक्वेशन की मदद से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम की 3, और जब आपने दिए गए रूट्स में उसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास सम क्या आया, 8 आया। नेक्स्ट प्रोडक्ट मालूम करनी है, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, 4 अल्फ़ा बीटा किसकी वैल्यू क्या निकाली, 6 + 2 ये 3 + 1 24 + 6 + 1, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई 31। ये प्रोडक्ट आ गई बच्चों हमारे पास। अब क्या करना है अगला काम, x² - sx + p = 0 फार्मूला लिखेंगे इक्वेशन जनरेट करने का। तो x² तो वैसे ही आ गया आपके पास, माइनस s की वैल्यू कितनी निकाली आपने 8x, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी निकाली 31 = 0। तो बच्चों इस तरह आप न्यू इक्वेशन जनरेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अब उसने रूट्स चेंज कर दिए। वो कहता है कि आपने जो नई इक्वेशन जनरेट करनी है ना, उसका जो अल्फ़ा है ना वो अल्फ़ा² के बराबर है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो किसके बराबर है, अल्फ़ा² के बराबर है, और जो हमारा बीटा है वो किसके बराबर है, बीटा² के बराबर है। आए अब अगला काम क्या करना है, ये चीज़ चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो सेम है, तो हम इसको अब चेंज नहीं करेंगे। सम निकालना है, किसका सम निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा मेरे बेटे ने। नेक्स्ट इसमें एस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा² + बीटा², ले जी। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा की जगह आपने अल्फ़ा² और बीटा की जगह बीटा², क्योंकि हमारा अल्फ़ा अल्फ़ा² के बराबर है, दैट्स वाई हियर, और बीटा बीटा² के बराबर, दैट्स वाई हियर। अब यहाँ पे ना एक नया मसला आ गया, क्या जनाब, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, लेकिन अल्फ़ा² प्लस बीटा² की वैल्यू नहीं है। एक नया एक हमें कह लें कि वो महाज खड़ा हो गया। तो इसको हमने हल किया था 2.4 के अंदर। आपको 2.4 में याद होगा जहाँ पे हमने एवेलुएट किया था रूट्स को, वहाँ पे हमने सीखा था कि अगर आपके पास अल्फ़ा² प्लस बीटा² आ जाए तो उसकी जगह आपने क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे मैं वही काम करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ जनाब देखें सीधी सी बात है, इसकी जगह मैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने 3, अल्फ़ा इंटू बीटा 6 9 12, तो इसको आप करें सब्ट्रैक्ट तो -3 आपके पास सम आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट चेक करनी है, तो दोनों की पावर सेम है, तो आप अल्फ़ा इंटू बीटा और होल का स्क्वायर करें, तो यहाँ पे इसका 6, तो प्रोडक्ट आपके पास 36 आ जाएगा। एस भी निकाल लिया, पी भी निकाल लिया। अब लिखते हैं इसको जनरेट करने वाला फार्मूला इक्वेशन, x² - sx + p = 0। x² सेम वैसे, s की जगह पे आप उसकी वैल्यू -3x, प्रोडक्ट की जगह पे आप 36 = 0। ये कर दें मेरा बेटा, x² ये नेगेटिव साइन प्लस कर देगा, 3x + 36 = 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट अपना। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। तो इसमें वो कहता है कि यहाँ पे जो अल्फ़ा है ना वो हमारा किसके बराबर है, 1/अल्फ़ा के, और जो बीटा है 1/बीटा के। सम मालूम करें रूट्स का सम, ये रूट्स है हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा बराबर है 1/अल्फ़ा के, और बीटा 1/बीटा के, लिखा हुआ सामने। अब जनाब फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो
बड़ा आसान तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और जब बीटा ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा, और ये अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस का इन दोनों की जगह चेंज कर लें, दोनों प्लस के हैं तो साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जगह इसलिए चेंज की क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी और अल्फ़ा इंटू बीटा की थी, तो मैं ज़रा उसको सामने लेके आना चाहता था। ओके नेक्स्ट, प्रोडक्ट हम करनी है 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। प्रोडक्ट 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये हो क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 6 जी, और यहाँ पे वैल्यू पुट करें 1 और 6। मैंने कहा ये यार मेरा सम है और प्रोडक्ट है, और ये मेरा क्या है, सम है। मैंने इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, आगे वजह बताता हूँ। मैं यहाँ पे भी कुछ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गया, एस की जगह पे मैं लिखता हूँ 3/6x प्लस, और इसकी जगह पे लिखता हूँ 1/6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वालिटी क्वेश्चन नहीं जनरेट हुई, क्योंकि हमने पढ़ा था जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया, मैंने बताया बच्चों आपको कि अगर आपके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, उस फ्रैक्शन फॉर्म को भी एलिमिनेट करना ज़रूरी है। दोनों के पास 6 है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई ना कर दूँ इनको, 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 3/6x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6 इंटू 0 मल्टीप्लाई 6। करने के बाद हमारे पास ये 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसका डी पार्ट है, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 1 ओवर अल्फ़ा, एक रूट आपको अल्फ़ा की जगह उसने 1 ओवर अल्फ़ा बीटा दिया है, दूसरा रूट आपको दिया है बीटा ओवर अल्फ़ा। क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं हुई तो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हाँ वो इक्वेशन चेंज कर देना तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोबारा से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये चेंज नहीं हुई, इसके सारे वही पार्ट्स हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपने मालूम करना है सम किसका मालूम करना है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा का। भी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, हमारे पास ये वैल्यू अल्फ़ा की है और ये वैल्यू बीटा की है, तो मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, दोनों ने मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बच्चों किसके बराबर में पढ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जी अगला काम, चलिए फिर इसको वैल्यू कर लेते हैं इसकी। सम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बच्चों ने निकाली थी हमने 3, यहाँ पे स्केयर है हम भी स्केयर लेते हैं, नेगेटिव साइन 2 6 9 माइनस 12 ओवर 6 तो माइनस 3/6 ये ले लेते हैं। तो सम 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 माइनस 1/2, तो ये मेरे पास आ गया, उसका सम आ गया। अब मैंने क्या मूव करना है बच्चों, अब मैंने प्रोडक्ट मूव करनी है। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है दिस वन, अल्फ़ा इंटू बीटा रहने दें डॉट, बीटा की वैल्यू क्या है बीटा ओवर अल्फ़ा। ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से गया और ये बीटा इस बीटा से गया, क्योंकि दरमियान में डॉट था, मल्टीप्लाई था, हो गया। अगर दरमियान में प्लस होता तो फिर सारा प्रोसेस ऐसे था, अगर नेगेटिव होता फिर भी सारा प्रोसेस ऐसे ही करना होता है हमने। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो हमारे पास प्रोडक्ट आई वो क्या आई 1 आ गई।
इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, क्या वैल्यू निकाली थी सम की, सम की वैल्यू है हमारे पास -1/2 एक्स, प्रोडक्ट 1 0। जनाब यहाँ पे अब इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, फिर आगे करते हैं डिवाइड। एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों नेगेटिव कर देंगे, प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, फ्रैक्शन में आ गया है। फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 और 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। द 2x स्क्वायर ये गया इसके साथ, x 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जी बच्चों, इसका आपने सम मालूम करना है। किसका मालूम करना है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है और अब ये सारी की सारी बीटा की वैल्यू है। आपने जो तरीकाकार समझाया जा रहा है उससे हटना नहीं है, आपने अपने मेथड को ठीक रखना है, जवाब ठीक आएगा आपका। अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम मालूम करना है, प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये आ गया आपके पास। जी ये तो सिंपली सा था, इस पे तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा लगा के इसको फारग कर लेंगे, लेकिन इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे जी स्टूडेंट, हम कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों ने मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा ज़्यादा छोटा हो गया तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स बीटा, और अल्फ़ा ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा। सम अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे आएंगे, प्लस इनको अरेंज कर लो मेरा बेटा, अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा। दोनों की प्लस की साइन थे तो जगह चेंज कर ली इन दोनों की। सम एस की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की 3, इसकी 3/6, 1/2, 3 1 3, 3 2 6, तो सम हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर कोई उसका 1 कर लें, 1/2, इनको सम कर लें, 2 1 2, फिर 2 3 6, और यहाँ पे प्लस है तो 1 1, तो ये 7/2, यानी कि जो सम आएगा वो आएगा 7/2। जी स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। प्रोडक्ट किसकी प्रोडक्ट मालूम करनी, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। जी इसे कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा साथ यूँ ही इंगेज रहेगा, इंटू यहाँ पे क्योंकि दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है तो इसको आपको करना पड़ेगा, इस ऐड करना पड़ेगा। तो वही काम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सॉरी बीटा और अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फ़ा, तो जो प्रोडक्ट है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा आगे आ गया, बीटा पीछे, अल्फ़ा इंटू बीटा। जी स्टूडेंट, ये वही काम है, अब परेशान हो जो आपने यहाँ पे किया है। अब क्योंकि वो उनके दरमियान में प्लस था तो इसलिए हमें से करना पड़ गया। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि इन दोनों के दरमियान प्लस आता है सम का, और इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट का डॉट आता है। बच्चों वैल्यू पुट करें इसके अंदर। जी एस की वैल्यू क्या है जी, इसकी सम 3 और ये 3/6 और 3 1 3, 3 2 6, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा 3/2, ये आ गया। नेक्स्ट आपने जो इक्वेशन लिखनी है वो आप यहाँ पे इक्वेशन जनरेट करें, कहीं जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है जी, एक्स तो वैसे ही आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू क्या निकाली थी 7/2 एक्स, प्रोडक्ट भी 3/2 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो
तो ये मेरा बेटा जो आपके पास इक्वेशन जनरेट होगी ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके भी 2 पार्ट हैं, सेम सारे फंक्शन यही हैं, आए देखते हैं उनको ज़रा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैं भूल गया क्वेश्चन नंबर 3 में सब कुछ सेम वही है, ईच एंड एवरीथिंग, बस फ़र्क इसका आया है जनाब, इसका फ़र्क आया है, ठीक है। एक्स केयर पी एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज की है, कहता है जनाब निकाल लो अगली इक्वेशन, आप अगर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रूव करेंगे, देन अगले इक्वेशन स्टार्ट होंगे। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो हम कहते हैं जनाब देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए, और इसी तरह अगर आपने अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है उसका फार्मूला सी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों यहाँ पे बी की वैल्यू, ये इसका कोई आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये ए की वैल्यू है, जो ओवर होता तो वही होती। ये पी बी की वैल्यू है, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ सी। अब आपको पता है जी किसके बराबर है जी, माइनस पी बाय 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या आ गया, माइनस पी, ये आ गया जी। अल्फ़ा इंटू बीटा, सी क्या है जी हमारे पास क्यू बाय 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्यू आ जाएगा, दिस इज़ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ नेक्स्ट टास्क है जी हमारा, अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है, कहता है ये अब रूट्स हैं जी आपके पास, इनका सम भी निकालें और इन्हीं का प्रोडक्ट निकालें। जब आप इनका सम निकालेंगे तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी इनकी वैल्यू को पुट निकालने के लिए। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, ये जो हमें पहला पार्ट दिया होगा ये वाला, तो इसका हम क्या मालूम करेंगे, सम मालूम करेंगे, सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसी तरह आपने इसकी क्या निकालनी है, प्रोडक्ट, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो लिहाजा जनाब दोनों के क्योंकि पावर सेम है, तो यहाँ पे इसके क्या लिखे जा रहा हूँ, अच्छा बच्चों सम आ गया, सम की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, माइनस पी, और इसकी वैल्यू क्या है, क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, प्रोडक्ट क्यू। जो नई इक्वेशन जनरेट करनी वो लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या निकाली बच्चों आपने, एस हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, तो आप इसे लिखें पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स, और पी हमारे पास क्या निकला, क्यू स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं जी स्टूडेंट, बी पार्ट है इसका, इक्वेशन चेंज नहीं हुई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी वही है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी वही है। यहाँ पे अब इसका सम मालूम करना है, सम, ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इनका सम ले लिया आपने। एस इज इक्वल टू, दोनों ने मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। जी बच्चों, अब क्योंकि हमें पता था अल्फ़ा के बीटा की वैल्यू नहीं है, तो मैंने इसके बाद उसका फार्मूला लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू एंड देन क्यू एक्स के, ये आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया, एस की वैल्यू आ गई। ओके, प्रोडक्ट मालूम करना है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा ओवर बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू डॉट बीटा ओवर अल्फ़ा, ये अल्फ़ा इससे ये बीटा इससे, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई, वो 1। जी स्टूडेंट,
ये प्रोडक्ट आ गई, ये आपकी सम आ गई है। आगे आपने क्या करना है जनाब, मैं यहाँ पे लाने वाला लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। हमें पता है कि एक्स एस की वैल्यू क्या हमने निकाली, एस की वैल्यू निकाली पी स्क्वायर माइनस 2q और q, तो लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकाली आपने 1 इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे, q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, q मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस q मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, और ये जो वाला x था साथ आ गया प्लस 1 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई q। जी बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई किया, q एक्स स्क्वायर ये वाला से कट गया माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू ये वाला x प्लस q इज इक्वल टू 0। तो ये इसका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगी। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।